आखिरकार सरकार और छात्रों के बीच जो वार्ता चल रही थी दोपहर 12 बजे से, वो अब खत्म हो चुकी है। समय हो चुका है, अब 6 बजने को है और ये पूरे 4 घंटे वार्ता चली है। हम आपको बता दें, सबसे पहले जो छात्रों का जो जेपीएससी रिफॉर्म मंच है उनके साथ 1 घंटे बातचीत हुई, जिसके बाद देवेंद्र महतो की अगुवाई में जो टीम है उनके साथ 1 घंटे बातचीत हुई। इसके साथ साथ आयशा का जो नेतृत्व मंडल है उनसे एक बार बातचीत हुई और साथ में उसके जब तीनों से बातचीत हो गई उसके बाद सबको मिलाकर एक साथ बातचीत हुई है और समन्वय बना है कि जो जांच चल रही है सीआईडी से, अगर उस जांच संतुष्टिजनक रहती है और आरोपियों की गिरफ्तारी लगातार हो रही है, सरकार का ये कहना है कि जांच से छात्र अगर संतुष्ट होते हैं तो ये जांच जो है अंतरिम मानी जाएगी। अगर छात्र इससे संतुष्ट नहीं होते हैं तो विशेष टीम का गठन किया जाएगा रिटायर्ड जज के अगुवाई में और 30 दिन में 90 दिनों में जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए पूरे मामले को जांच कराई जाएगी। इस वक्त चहल पहल इसलिए है क्योंकि वार्ता करके अब जो सरकार के जो प्रतिनिधिमंडल है और छात्रों, जो 3 गुट यहाँ पे आए थे सुबह से यहाँ बने हुए हैं, उन तीनों गुटों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो बात कर पहुंच चुका है बाहर। छात्रों का एक ही कहना है, हमारी जो मुख्य मांग थी सीबीआई जांच की, वो सरकार ने नहीं मानी है, यानी कल जो विधानसभा घेराव है वो होकर रहेगा। छात्रों का ये कहना है। सरकार की तरफ से ये कहना है कि एक्सपर्ट्स लाए जाएंगे, चाहे वो रिटायर्ड जज हों, आईएसएम और एक्सआईएसएस जैसे, एक्सएलआरआई जैसे जो संस्थान है, उनके जो प्रोफेसर हैं उनको जज के तौर पर रखा जाएगा, उनको जूरी में रखा जाएगा, उनसे विचार विमर्श किया जाएगा तमाम विषयों पर कि तमाम जो परीक्षाएं जो टीडीपीएल द्वारा कराई गई हैं उनको रद्द किया जाए या ना किया जाए, इस पे बात होगी, जांच होगी और तमाम बिंदुओं पर बात होगी, क्योंकि जो परीक्षाएं हैं उनकी नियुक्तियां भी हो चुकी हैं। और रही बात जो सुई अटक रही थी इस वार्ता की, वो वार्ता में सुई अटक रही थी एक चीज पर, वो थी जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने की मांग, साथ ही सीबीआई जांच की मांग। सरकार दोनों ही पर अभी सहमति नहीं जता रही है। सरकार का कहना है जेएसएससी सीजीएल की जांच जो है वो हम कराएंगे जरूर, लेकिन रद्द नहीं हो सकता। और इसके साथ ही 14वीं सिविल सेवा परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है और सीबीआई जांच की मांग वो भी सरकार अभी नहीं मान रही है। उनका कहना है कि हम सीआईडी से जांच करा रहे हैं, सीआईडी की जांच अगर संतुष्टिजनक नहीं रहेगी तब हम अदालत के जो रिटायर्ड जज हैं उनके अगुवाई में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है 90 दिनों के अंदर इस पूरे मामले को छानबीन करके और जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी। क्या कुछ कहा छात्रों ने और सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने, एक बार जरा सुनिए। कंसल्टेशन के बाद हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर सरकार ने यह निर्णय किया कि 14वीं जीपीएससी और 23-25 के बैकलॉग में हुई अनियमितताओं को 2 तरीके से देखा जाएगा। आपराधिक मामलों की जांच सीआईडी करेगी और चूंकि इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं, पैसे का अवैध लेन देन हुआ है, इसलिए इसकी जांच के लिए ईडी से अनुरोध किया जाएगा। इसके उपरांत फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। 90 दिनों के अंदर में इन लोगों पर चार्जशीट सबमिट की जाएगी। अलावे जो रिफॉर्म्स के मामले थे उस पर सरकार का यह कहना था कि विशेषज्ञों से राय लेकर आईटी, आईएसएम, आईएम रांची और एक्सएलआरआई के विशेषज्ञों की राय के आधार पर एक कमेटी बनाकर सारा रिफॉर्म्स किया जाएगा। इन तमाम बातों के बाद छात्र प्रतिनिधियों का यह मांग था कि सीजीएल की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। सरकार का स्पष्ट कथन यह था कि यह परीक्षा ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर हुई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द करने में सरकार सक्षम नहीं है। यह परीक्षा ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रही है। सरकार यही कर सकती है कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर इस जांच की मॉनिटरिंग कर दे, जिस पर छात्रों का मानने से इनकार हुआ और हम ये समझते हैं कि 98% बिंदुओं पर सरकार ने सहमति प्रदान की। 2% बिंदु पूरे में मसले में जो बचे, जो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल की परीक्षा के रद्द करने के थे, और सरकार का स्पष्ट कहना है कि जो माननीय न्यायालय के आदेश पर परीक्षा कंडक्ट की गई है, जिसका परीक्षा का प्रकाशन है, जिसके अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, उनको सरकार अपने तरफ से रद्द नहीं कर सकती है। सरकार छात्रों में विश्वास जगाने के लिए सीआईडी के ऊपर एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने को तैयार थी कि यदि सीआईडी आपकी बातों को नहीं सुनती है तो रिटायर्ड जज का एक विंडो आपको हम दे रहे हैं जहां आप अपनी बातों को रख सकेंगे। कुल मिलाजुलाकर इन तमाम प्रक्रियाओं और प्रयासों के बाद हम लोगों का यह मानना है कि सरकार ने अपने तरफ से
पूरी सदाशयता दिखाते हुए, छात्रों के प्रति पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए इस आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश की। अब ये छात्र प्रतिनिधि अपने छात्रों के बीच जाएंगे, सरकार के इन विषयों के ऊपर चर्चा करने के उपरांत हम लोगों को अवगत कराएंगे कि इनकी क्या सहमति और क्या असहमति बनी। आज जो सारा बात हुआ कई एक बिंदु पे हम लोग था 14वीं जीपीएससी, टीडीपीएल एजेंसी, जेएसएससी, सीजीएल, साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन और रिफॉर्म्स का कुछ मांग। तो रिफॉर्म्स का ज़्यादातर मांग जो है सर ने सहमति दी है कि उसके लिए हम कंसिडर करेंगे। और कुछ चीज़ों में देखिए, कुछ चीज़ों में जो है सहमति नहीं बन पाई है, उसके पीछे का कारण भी सर की तरफ से जो है वाजिब है, मेरा मानना है वाजिब है। लेकिन 14वीं जीपीएससी पे सर की सहमति है कि 14वीं जीपीएससी की परीक्षा रद्द हम कर रहे हैं। साथ ही साथ बैकलॉग का 2 एग्जाम है उसको हम लोग रद्द कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन पे भी सर की सहमति है। जो सबसे मेन बोन ऑफ कंटेंशन है वो जेएसएससी, सीजीएल और कुछ पीजीटी वगैरह। और मुझे लगता है आंसू लिपिक का भी जो हमारी बहन आई थी, सर ने उसको भी सहमति दी है कि हम लोग उस पर जो है विचार करेंगे और उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। अब जो सबसे बड़ा हम लोग का बोन ऑफ कंटेंशन है जेएसएससी, सीजीएल का, साथ ही साथ टीडीपीएल जितनी परीक्षाएं कराई है। हमारा विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम है शांतिपूर्वक, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, शांतिपूर्वक वो हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। हमारी मांग सीबीआई इंक्वायरी है, हम उससे कोई समझौता नहीं करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, वार्ता का निष्कर्ष यही निकला है कि सरकार जो है 2 मांगों पर अभी भी राजी नहीं है। वो जेएसएससी, सीजीएल को रद्द करने की मांग और सीबीआई जांच की मांग, इन मांगों पर सरकार जो है अभी भी राजी नहीं है। बातचीत होगी, उसके बाद अंतरिम फैसला दिया जाएगा, ये मंत्री सुधीर कुमार सोनू ने बताया है। और साथ ही छात्रों का ये कहना है कि हमारा आंदोलन तब तक जब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी तरह से मान ली नहीं जाएंगी। यानी कल का जो विधानसभा घेराव है वो उसी तरह तय है और कल छात्र विधानसभा का घेराव करने जरूर पहुंचेंगे। हम बात कर रहे थे जो तीनों गुट हैं, एक जेपीएससी रिफॉर्म मंच, एक है देवेंद्र महतो की अगुवाई में जो जेएलकेएम वाला खेमा है वो, और आयशा की टीम, ये तीनों लोग जो हैं कल विधानसभा का घेराव करने पहुंचेंगे। ये तीनों गुट जो हैं वो विधानसभा का घेराव करने पहुंचेंगे। हम सीधे चलेंगे अब छात्रों के पास, वहां से भी आपको बताएंगे कि छात्रों का क्या कुछ कहना है। इतनी देर जो वार्ता चली है, 4 साढ़े 4 घंटे तक वार्ता चली है, छात्रों का क्या कुछ कहना है हम आपको सीधे प्रदर्शन स्थल पर लेकर चलते हैं। वहां से आपको ग्राउंड जीरो से बताते हैं कि आखिर छात्र किन मांगों पर अडिग हैं और किन मांगों पर कितनी सहमति सरकार ने जताई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे वो मेयर नाउ के विभिन्न प्लेटफॉर्म में जरूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,